जैसा दोस्तों हम क्वांटम फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ते हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस। व्हाट इफ़ देयर वाज अ यूनिवर्स जिसमें मेसी और रोनाल्डो एग्जिस्ट नहीं करते, और अगर मेसी और रोनाल्डो एग्जिस्ट नहीं करते जिस यूनिवर्स में, तो वहाँ पर बैलन डोर्स कौन जीत रहा है, उस यूनिवर्स का लैंडस्केप कैसा है। तो थोड़ा सा इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे आज हम बात करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय द ब्रिलियंट वन फुटबॉल ऐप। As you know, so much is happening around the world of football right now. Transfer market is heating up day by day. If you listen to the rumors that are circulating around, be it Lewandowski to Barcelona, Ousmane Dembele to Chelsea, One Football app has it covered for you. And not only the transfer rumors, but also anything about UEFA Nations League that you need to know. One Football app has it all. So head down to the link given in the description below and download the One Football app now. तो अगर हम रोनाल्डो और मेसी की राइवलरी की बात करें और बैलन डोर स्टैंडिंग्स की बात करें, तो दोनों ही प्लेयर 2008 से हेड टू हेड आने लगे, जिसमें ऑलमोस्ट हर सीजन दोनों फर्स्ट सेकंड ही होते थे। अगर रोनाल्डो जीतते थे तो मेसी सेकंड होते थे, अगर मेसी जीतते थे तो रोनाल्डो सेकंड होते थे। कुछ ही एक ऐसे सीजन है जिसमें इन स्टैंडिंग्स में कुछ बदलाव आया है। तो देखते हैं कि अगर ये दो प्लेयर्स नहीं है पिक्चर में, तो कौन बैलन डोर जीत रहा है और कौन कहला रहा है वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर उस साल। तो सबसे पहले इस राइवलरी की शुरुआत हुई थी 2008 बैलन डोर में, जहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला बैलन डोर जीता था, मेसी सेकंड आए थे, और थर्ड आए थे उस समय लिवरपूल के लिए खेल रहे फर्नांडो टोरेस के लिवरपूल करियर की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ हुई थी उस समय जब फर्नांडो टोरेस ने 50 गोल स्कोर करे थे लिवरपूल के लिए। तो उस समय फर्नांडो टोरेस वाज द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 50 गोल्स फॉर लिवरपूल। फिर वो रिकॉर्ड मोहम्मद साला ने तोड़ा उनका, और फर्नांडो टोरेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था यूरो 2008 ट्रायम्फ में स्पेन के लिए। फाइनल में उन्होंने जर्मनी के अगेंस्ट गोल मारा था, और 2007-8 सीजन भी उनका काफ़ी अच्छा रहा था लिवरपूल के लिए, जो उनका डेब्यू सीजन था। 46 अपीयरेंसेस में 33 गोल मार के फर्नांडो टोरेस ने अनाउंस कर दिया था कि वो आ चुके हैं अब मेन स्ट्रीम फुटबॉल में। और अगर मेसी और रोनाल्डो नहीं होते उस साल, तो फर्नांडो टोरेस वुड हैव बीन योर 2008 बैलन डोर विनर। अब 2009 बैलन डोर की बात करते हैं। लियोनेल मेसी अपना पहला बैलन डोर जीतते हैं 2009 में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आते हैं सेकंड, और चावी आते हैं थर्ड इस लिस्ट में। तो चावी जो हैं, जैसा हमको पता है कि काफ़ी लंबे समय से मेन स्टे हो चुके हैं बार्सिलोना के, और लिंच पिन हैं इनिएस्टा के साथ मिडफील्ड के, और पेप गार्डियोला के पहले सीजन में चावी दिखाते हैं कि वो कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस बार्सिलोना टीम के लिए, और बैलन डोर रैंकिंग में वो थर्ड फिनिश करते हैं। तो अगर मेसी रोनाल्डो नहीं है, तो चावी आपका 2009 बैलन डोर जीत रहे हैं। अब बात करते हैं 2010 बैलन डोर की। ये फिर से लियोनेल मेसी अपने नाम कर लेते हैं, और अब क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये पहला सीजन है रियल मैड्रिड के साथ, तो ट्रांजिशन के कारण वो इतना अच्छा परफॉर्म करते नहीं है, तो वो 6th आ जाते हैं रैंकिंग में। तो लियोनेल मेसी के जस्ट पीछे फिनिश करते हैं सेकंड प्लेस पे आंद्रेस इनिएस्टा, और थर्ड प्लेस पे चावी। तो आप देख सकते हैं कि मेसी, इनिएस्टा और चावी तीनों ही बार्सिलोना के प्लेयर्स हैं जो टॉप 3 में हैं, और इनिएस्टा बैलन डोर जीतते हैं 2010 में अगर मेसी रोनाल्डो नहीं होते हैं। और आंद्रेस इनिएस्टा के बेहतरीन सीजन रहते हैं, मतलब दिस इज़ दी गोल्डन पीरियड ऑफ बार्सिलोना हिस्ट्री, जो पेप गार्डियोला का एरा है, जिसमें वो 3 सीजन में 2 बार चैंपियंस लीग जीत जाते हैं, 1 ट्रेबल भी जीतते हैं उसमें से। तो इनिएस्टा का उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, द क्रिएटिव फोर्स इन द मिडफील्ड फॉर बार्सिलोना, और इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन प्ले मेकर हैं आंद्रेस इनिएस्टा। मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट प्लेयर है आंद्रेस इनिएस्टा। अगर मैं जब भी नॉन चेल्सी प्लेयर्स की बात करता हूँ तो आंद्रेस इनिएस्टा का जिक्र ज़रूर करता हूँ, और आंद्रेस इनिएस्टा जीत रहे हैं 2010 का बैलन डोर। फिर 2011 की हम बात करते हैं, तो फिर से रोनाल्डो और मेसी की राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। बैलन डोर 2011 का मेसी ज़रूर जीतते हैं, रोनाल्डो सेकंड आते हैं, लेकिन थर्ड फिर से चावी यहाँ पर आ रहे हैं। और ये वो सीज़न है जिसमें पेप गार्डियोला अपनी दूसरी चैंपियंस लीग जीतते हैं बार्सिलोना के साथ तीसरे सीज़न में। तो ऑब्वियसली इनिएस्टा और चावी का तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है इसमें। और चावी क्योंकि स्पेन के साथ उनकी परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी अच्छी रहती है, सेम फॉर इनिएस्टा ऑल्सो। जो 2010 में बैलन डोर मिल रहा है इनिएस्टा को, वो इसलिए भी है क्योंकि उनकी वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है स्पेन के साथ, और दोनों ही प्लेयर अपने पीक पे, अपने प्राइम पे हैं इस समय। और चावी आपका जीत रहे हैं 2011 का बैलन डोर। 2012 की बात करें तो मेसी अपना लगातार चौथा बैलन डोर जीत जाते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से सेकंड फिनिश करते हैं स्टैंडिंग में, और इस बार इनिएस्टा थर्ड आ रहे हैं। तो चावी इनिएस्टा की एक अलग राइवलरी चल रही है, प्लेइंग फॉर द सेम टीम। और जैसा आप देख सकते हैं इनिएस्टा फिर से एक बहुत ही बेहतरीन सीजन खत्म करता है बार्सिलोना के साथ।
यूरो जीत जाते हैं स्पेन के साथ, जहां पर उनको गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया जाता है और बेस्ट प्लेयर होते हैं वो यूरो 2012 के। और उन परफॉर्मेंसेस की वजह से इनिएस्टा जो है थर्ड फिनिश कर रहे हैं इस टेबल में, एंड हेंस ही इज योर बैलन डोर विनर फॉर 2012। 2013 बैलन डोर पे आते हैं तो यहाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना दूसरा बैलन डोर जीतते हैं काफी बेहतरीन सीजन खेलने के बाद रियल मैड्रिड की तरफ से। लियोनेल मेसी सेकंड आते हैं और फ्रैंक रिबेरी आते हैं थर्ड, क्योंकि इस सीजन बायर्न म्यूनिख ट्रेबल जीतती है और फ्रैंक रिबेरी और आयरन रॉबिन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है उस ट्रायम्फ में। और थ्रू आउट द सीजन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहता है फ्रैंक रिबेरी, एक टैलिस्मैनिक रोल प्ले करते हैं वो बायर्न म्यूनिख के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है उनका बायर्न म्यूनिख के लिए उस ट्रेबल विन में। इस वजह से फ्रैंक रिबेरी आपके 2013 के बैलन डोर विनर है। 2014 के बैलन डोर की बात करते हैं और यहां पर एक काफी बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि मैनुअल नॉयर इस लिस्ट में अब थर्ड फिनिश कर रहे हैं। 2014 में आपको याद हो तो बायर्न म्यूनिख ने टाइटल जीता है और उसके साथ साथ जर्मनी ने वर्ल्ड कप जीता है, जिसमें मैनुअल नॉयर की बेहतरीन परफॉर्मेंसेज रही थी। उनके कारण मैनुअल नॉयर थर्ड फिनिश कर रहे हैं इस लिस्ट में और पहले गोलकीपर हैं इतने समय में जो टॉप 3 में फिनिश कर रहा है बैलन डोर की रैंकिंग में, तो अपने आप में काबिले तारीफ बात है। तो 2014 के बैलन डोर विनर हैं आपके मैनुअल नॉयर। अब 2015 की बात करते हैं, यहाँ पे फिर से मेसी ने बैलन डोर जीत लिया है, रोनाल्डो सेकंड आए हैं और थर्ड आए हैं नेमार। अब आपको याद हो तो 14-15 सीजन जो था काफ़ी सक्सेसफुल था बार्सिलोना के लिए। ट्रेबल उन्होंने जीता लुइस एनरिके के अंडर। वो मेसी, सुआरेज, नेमार की पार्टनरशिप अप फ्रंट शानदार फ्रंट थी, और जिस तरीके का प्रदर्शन रहा बार्सिलोना का पूरा उस सीज़न, नेमार का भी बहुत बड़ा हाथ था उसमें। 51 अपीयरेंसेस में 39 गोल स्कोर करके नेमार एक बहुत ही बेहतरीन सीज़न फिनिश करते हैं और इस वजह से वो इस लिस्ट में थर्ड फिनिश करते हैं और आपके बैलन डोर विनर बन जाते हैं 2015 के। अब 2016 की बात करें तो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फिर से बैलन डोर जीत लिया है। मेसी आए हैं सेकंड और थर्ड आए हैं एंटवान ग्रीजमैन। अब आपको 15-16 सीजन याद हो तो काफ़ी टाइट ला लीगा की टाइटल रेस गई थी। रियल मैड्रिड सेकंड आई थी बार्सिलोना से, 1 पॉइंट पीछे बार्सिलोना ने टाइटल जीता था, और एटलेटिको मैड्रिड 88 पॉइंट्स के साथ फिनिश करी थी, 3 पॉइंट पीछे बार्सिलोना से और 2 पॉइंट पीछे रियल मैड्रिड से, जिसमें एंटवान ग्रीजमैन का सीजन बहुत अच्छा गया था। 2016 का चैंपियंस लीग फाइनल भी ग्रीजमैन ने खेला था और उसमें उनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा था। और उसके बाद 2016 यूरो में भी टॉप स्कोरर थे एंटवान ग्रीजमैन, जो फ्रांस अनफॉर्चुनेटली फाइनल में पोर्चुगल से हार गई थी। 54 अपीयरेंसेस में 32 गोल स्कोर करे एंटवान ग्रीजमैन ने उस सीजन एटलेटिको मैड्रिड के लिए, और इन अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से और फ्रांस के साथ उनकी यूरो 2016 की परफॉर्मेंस की वजह से उनको थर्ड प्लेस से नवाजा गया इस बैलन डोर में, और आपके बैलन डोर विनर 2016 हैं एंटवान ग्रीजमैन। 2017 का बैलन डोर फिर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने नाम करते हैं, मेसी सेकंड आते हैं और थर्ड आते हैं इस बार फिर से नेमार। 2016-17 सीजन थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहता है बार्सिलोना के लिए इन टर्म्स ऑफ ला लीगा एंड चैंपियंस लीग परफॉर्मेंस, लेकिन कोपा डेल रे वो जरूर जीतते हैं उस सीजन। और ओवरऑल सीजन ऐसे तो काफ़ी अच्छा रहता है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रहती हैं पूरी टीम की। वो रेमोंटादा होता है चैंपियंस लीग में, अगर आपको याद हो PSG के अगेंस्ट, जिसमें अगेन नेमार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और ऐसे ही कई सारी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट द सीजन नेमार देते हैं। स्टैट्स भी नेमार के काफ़ी डिसेंट रहते हैं उस सीजन, और वो थर्ड फिनिश करते हैं इस लिस्ट में। इसके बाद वो अनफॉर्चुनेटली PSG मूव ऑन कर जाते हैं, जिसकी बात हम कभी और करेंगे, लेकिन वो 2017 बैलन डोर रैंकिंग में थर्ड फिनिश कर रहे हैं और आपके 2017 के विनर हैं नेमार। अब ये सिनारियो 2018 में बिल्कुल इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि लूका मॉड्रिच अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस रियल मैड्रिड के साथ और वर्ल्ड कप में क्रोएशिया के साथ, वर्ल्ड कप 2018 में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला था लूका मॉड्रिच को, और क्रोएशिया को उन्होंने फाइनल तक पहुंचाने में भी मदद करी थी। बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका रही थी। मॉड्रिच का बेहतरीन सीजन गया था 2018 वाला, उस कारण मॉड्रिच को बैलन डोर अवार्ड किया गया उस सीजन। तो रोनाल्डो और मेसी की डुओपोली तोड़ने वाले पहले फुटबॉलर बने लूका मॉड्रिच। अब बात करते हैं 2019 की। यहाँ पर अपना छठा बैलन डोर जीत लेते हैं लियोनेल मेसी, और उनके पीछे जस्ट सेकंड प्लेस पे फिनिश करते हैं वर्जिल वैन डाइक। वर्जिल वैन डाइक का बेहतरीन सीजन रहता है लिवरपूल के साथ, अपना 6th चैंपियंस लीग टाइटल जीतती है 2019 में लिवरपूल, और वर्जिल वैन डाइक इस समय अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं एज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड। और जो ये लिवरपूल की रिसर्जेंस हुई है यर्गन क्लॉप के अंडर, और जो एक नया एरा अशर इन हुआ है, उसमें वर्जिल वैन डाइक का बेहतरीन रोल रहा है। और लास्ट डिफेंडर जिन्होंने बैलन डोर जीता था वो 2006 में फाबियो कैनेवारो थे। तो 2006 के बाद अब 2019 में ऐसा हो रहा है कि टॉप 3 में बैलन डोर जीतने वालों की लिस्ट में एक डिफेंडर भी शामिल है। 2020 में अनफॉर्चुनेटली बैलन डोर को रद्द कर दिया जाता है कोविड-19 के चलते, लेकिन यहाँ पर लेवेंडोस्की को स्पेशल मेंशन देना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख ट्रेबल जीतती है। बहुत ही बेहतरीन सीज़न जाता है लेवेंडोस्की का नंबर्स की अगर हम बात कर लें तो,
और 90% लोग श्योर हैं कि इस बार तो लेवेंडोस्की को ही बैलन डोर मिलना चाहिए, डिज़र्व भी करते हैं वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेवेंडोस्की जो हैं वो नहीं जीत पाते हैं बैलन डोर, क्योंकि फ्रांस फुटबॉल जो है वो अवार्ड ही सस्पेंड कर देती है 1920 सीज़न के लिए। तो वैसे तो देखिए 2020 की बैलन डोर रैंकिंग्स आई नहीं, लेकिन मेरी नज़र में 2020 के बैलन डोर विनर हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की। और फिर से 2021 की अगर हम बात करें तो लियोनेल मेसी अपना 7वां बैलन डोर जीत लेते हैं और सेकंड प्लेस पे फिनिश करते हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की। तो अगर मेसी नहीं है इस सिनारियो में तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की आपका फिर से एक और बैलन डोर जीत रहे हैं। तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की यहाँ पे लगातार 2 बैलन डोर जीत सकते थे। एक सिनारियो तो है जिसमें अगर मेसी रोनाल्डो हैं भी तो भी वो डिजर्व कर रहे हैं जीतना, और एक सिनारियो जिसकी हम बात कर ही रहे हैं इस वीडियो में कि अगर मेसी और रोनाल्डो नहीं हैं तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की अपना दूसरा बैलन डोर लगातार जीत रहे हैं। तो दोस्तों ये था एक मज़ेदार सा सिनारियो जो हमने इमेजिन किया और नज़र डाली कि भाई व्हाट कुड हैव बीन, और पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। अगर आप सोचिए मेसी रोनाल्डो नहीं है तो मे बी एटलेटिको मैड्रिड या यूवेंटस में से एक टीम जो है वो चैंपियंस लीग जीत रही है। अगर मेसी रोनाल्डो नहीं है तो हमको शायद 40-40, 50-50 गोल्स नहीं दिख रहे हैं हर सीज़न। अगर मेसी रोनाल्डो नहीं है तो आंद्रेस इनिएस्टा जैसे प्लेयर्स, करीम बेंजीमा जैसे प्लेयर्स लीड कर रहे हैं वर्ल्ड फुटबॉल को। तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है भाई, मतलब सिनारियोज आर एंडलेस, और हम इस पे घंटों बात कर सकते हैं कि अगर मेसी रोनाल्डो एग्जिस्ट नहीं करते वर्ल्ड फुटबॉल में तो क्या होता। तो गाइस ये एक फ़न एक्सपेरिमेंट है और एक फ़न इमेजिनेशन है। तो आपके पास कोई थॉट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, बिल्कुल उस पर डिस्कशन करते हैं। और प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।